हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई बहुत सारे कमेंट्स मेरे को इस चीज़ के ऊपर आ रहे हैं कि भाई 3XO ली जाए कि फ्रॉन्क्स ली जाए कि टाटा पंच ली जाए। क्योंकि जैसे भाई लोग मैंने आप लोगों को बताया कि जो महिंद्रा 3XO जो जस्ट लॉन्च हुई है, जो ये गाड़ी अभी आप देख रहे हो, तो इसने काफ़ी सारी सेगमेंट्स को हिला दिया है। क्योंकि इसके बेस मॉडल्स ने जो है वो हैचबैक्स को हिलाया भाई, और जो इसके अपर अपर वेरिएंट्स हैं वो उसने जो है वो आपकी क्रेटा वगैरह या इन सब को ये गाड़ी जो है वो टक्कर दे रही है। तो मींस फ्रॉम हैचबैक टू आप कह सकते हो कॉम्पैक्ट एसयूवीज, ब्रीजा वगैरह सबको इसने कंपटीशन दिया है। तो इस वजह से काफ़ी सारी जो है वो गाड़ियों के रेट्स वगैरह भी चेंज हो रहे हैं, डिस्काउंट्स वगैरह भी मिल रहे हैं। आप टाटा नेक्सॉन पे जाके देख सकते हो कितने सारे टाटा वाले डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इस वक्त 3XO के लॉन्च की वजह से ही भाई ये सब कुछ हो रहा है, वरना पहले तो भाई एक तरीके से पूरी मोनोपोली थी टाटा नेक्सॉन की, लेकिन अब उसको भाई टक्कर दे रही है 3XO। ठीक है, अब मैं देखो, लेकिन सबसे ज्यादा जो कमेंट्स में मुझे जो क्वेश्चन आए हैं कि भाई फ्रॉन्क्स, टाटा नेक्सॉन या आपका महिंद्रा 3XO, भाई कौन सी ली जाए। तो आप मेरी ये जो वीडियो एंड तक देख लोगे भाई, अगर आप तीनों गाड़ियों में कंफ्यूज हो तो आई एम श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखने के बाद आप इसको कंक्लूड कर पाओगे इस चीज को कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेटर रहेगी, कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए या कौन सी नहीं लेनी चाहिए। विदाउट स्किपिंग आप पूरी वीडियो देखो, सुनो। इफ यू वांट आप सब टाइटल्स को ऑन कर लो, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ भाई तीनों गाड़ियों में क्या है। देखो, ये जो भाई टाटा पंच है, वो एक तरीके से आप इसको कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं कह सकते, इसको आप मिनी एसयूवी कह सकते हो या आप हैचबैक भी कह सकते हो इसको। ये एक प्रॉपर कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं है। और जो जैसे आपकी फ्रॉन्क्स हो गई, वो भी आप उसको भी कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं कह सकते हो, वो भी एक तरीके से हैचबैक की कैटेगरी में ही आती है। तो सबसे पहली बात तो भाई ये हो गई, जो 3XO है वो प्रॉपर कॉम्पैक्ट एसयूवी है। उसके बाद भाई इसकी बात आती है तीनों गाड़ियों की। देखो, जो MX-1 है वो तो भाई टक्कर दे रही है, जो 3XO की MX-1 बेस वेरिएंट है जिसकी डिलीवरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं, तो वो तो देखो टक्कर दे रही है ऑब्वियसली टाटा की अब आपकी पंच को। लेकिन भाई टाटा की पंच से ये गाड़ी काफ़ी चीज़ों में एज करती है। जैसे आपको इसके बेस मॉडल से ही जो है आपको वेंटिलेटर, सॉरी, आपको इसके बेस मॉडल से ही रियर एसी के वेंट मिल जाते हैं, चारों पावर विंडो मिल जाती है, 6 एयरबैग मिल जाते हैं, ऐसी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती हैं जो आपको फ्रॉन्क्स वगैरह या आपको टाटा पंच में नहीं मिलती हैं। साथ में भाई सबसे बड़ी बात आ गई पावर की। देखो, अगर किसी भाई ने भाई पावर की तरफ जाना है तो ऑब्वियसली आपको 3XO ही लेनी पड़ेगी। क्योंकि मैं ये चीज़ मानता हूँ कि फ्रांस का जो है वो 4 सिलेंडर 1.2 लीटर का इंजन है, लेकिन फिर भी भाई जहाँ पे आपकी टॉर्क वगैरह की बात आ जाती है, आपकी HP की बात आ जाती है, और आपकी अगर KW पावर की बात आ जाती है, तो भाई उसमें बहुत ज़्यादा एज कर रही है 3XO। लेकिन भाई जहाँ पे आप एवरेज की बात करते हो, अगर आप कहते हो कि भाई कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, कौन सी गाड़ी को चलाने में भाई आपकी पॉकेट में बर्डन नहीं पड़ेगा, विच कार विल बी एफिशिएंट फॉर यू सिटी के अंदर, तो भाई अगर सिटी का आपका ड्राइविंग का ज़्यादा है तो मैं इन तीनों गाड़ियों में से आपके लिए फ्रॉन्क्स को रिकमेंड करूंगा। क्यों करूंगा भाई? क्योंकि इन तीनों गाड़ियों में सबसे ज़्यादा एवरेज जो है, जहां तक मैंने एनालिसिस किया है, रियल ओनर से भी हम लोगों ने बात करी है, फ्रॉन्क्स का जो है वो सबसे ज़्यादा एवरेज ज़्यादा आता है इन गाड़ियों में से। हालांकि पावर भी ठीक ठाक रहती है भाई, फ्रॉन्क्स की इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन है, तो भाई पंजा दबा के गाड़ी वो भी भागती है। तो एवरेज के हिसाब से भाई फ्रॉन्क्स ज्यादा एज करती है। लेकिन देखो, बिल्ड क्वालिटी की जहां बात आ जाती है, बिल्ड क्वालिटी की जहां बात आ जाती है भाई, वहां पे 3XO का एज ज्यादा आ जाता है। एक्सटीरियर बिल्ड की बात कर रहा हूँ भाई, इंटीरियर बिल्ड की अगर आप बात करो कि इंटीरियर अंदर से कौन सी गाड़ी ज्यादा खूबसूरत है, तो मेरे हिसाब से भाई इन तीनों गाड़ियों में से सबसे ज्यादा जिसका फिट एंड फिनिश बेटर है अंदर से, वो फ्रॉन्क्स होगी मेरे हिसाब से। क्योंकि फ्रॉन्क्स की जो गाड़ी है वो मारुति सुजुकी की नहीं, नेक्सा कैटेगरी के अंदर आ जाती है। तो ऑब्वियसली जहां तक मेरी राय है भाई, नेक्सा की जो गाड़ी है वो नॉच अबव है मारुति सुजुकी की गाड़ियों से। दोनों अलग टाइप की गाड़ियां हैं, नेक्सा की या मारुति सुजुकी की, है दोनों मारुति के अंडर ही। लेकिन नेक्सा का फिट एंड फिनिश अंदर वाला जो है वो मुझे काफी बेटर लगता है एज कम्पेयर टू मारुति सुजुकी। तो देखो, फिट एंड फिनिश और अंदर की इंटीरियर की बात हो गई, वो आपके लिए फ्रॉन्क्स बेटर है। देखो, मैं ज्यादातर जो भी चीजें कह रहा हूँ उसमें टाटा पंच कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रही है। क्यों ऐसा हो रहा है भाई, मैं आपको बताता हूँ। जो टाटा पंच भाई आपकी गाड़ी है, बहुत जल्दी इसका ये भी सुनने में आ रहा है कि एक फेस लिफ्ट भी आने वाला है। तो अगर आप टाटा पंच लेना चाहते हो तो एक तो थोड़ा टाइम पहले अभी आप रुक जाओ। माइट भी हो सकता है कि इसके जो फेस लिफ्ट है उसमें कुछ बेटरमेंट हो, किसी तरीके से ये लोग उसके फीचर वगैरह ऐड कर रहे हो। क्योंकि देखो, इसके बेस मॉडल में तो कोई भी खास फीचर नहीं है। सेकंड जो इसका मॉडल आता है टाटा पंच का, उसमें इन्होंने इंफोटेनमेंट वगैरह दे रखा है, वो भी अराउंड 8 साढ़े 8 के आसपास बैठ जाता है। जबकि मैं सोचता हूँ भाई कि टाटा पंच जो एक मिनी एसयूवी टाइप हैचबैक टाइप कैटेगरी है, वो ओवरऑल अगर आपको देखा जाए तो वैल्यू फॉर मनी गाड़ी नहीं है।
उससे बेटर आपको भाई फ्रॉन्क्स या 3XO बैठेगी, जो कि आपको उसी ऑलमोस्ट प्राइस रेंज में मिलेगी। अगर आप देखने चाहते हो तो भाई मेरे हिसाब से आपको टाटा नेक्सॉन देखनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप रीसेल की भी बात कर रहे हो तो आपको टाटा पंच की इस वक्त मार्केट में रीसेल भी नहीं है। अगर आप रीसेल की भी बात करते हो तो भाई सबसे ज्यादा आपको फ्रॉन्क्स की मिलेगी, क्योंकि सबसे पहली बात तो देखो मारुति की गाड़ी, ऑब्वियसली जो मारुति की गाड़ियां होती हैं विदाउट एनी डाउट उनमें आपको जो है वो रीसेल वैल्यू बहुत बेटर मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है। तो रीसेल के मामले में अगर हम बात करें भाई, आपको फ्रॉन्क्स की तरफ जाना चाहिए। 3XO अभी जस्ट लॉन्च हुई है, उसकी इतनी मार्केट बनी नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आता है कि देखो इस वक्त महिंद्रा का बोलबाला चल रहा है भाई, इनकी गाड़ियां अभी थार 5 डोर भी आने वाली है, जिसको रॉक्स कहा जाता है। तो महिंद्रा ने ऐसा इस वक्त अपना स्टैंड बना लिया है मार्केट के अंदर कि आप अगर इस वक्त 3XO ले लेते हो और 3 साल बाद बेचने जाते हो तो मेरे हिसाब से भाई 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं कटेंगे गाड़ी के अंदर, जहां तक मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से कहता हूं। लेकिन अगर आप फ्रॉन्क्स को देखते हो तो भाई अगर आप 2 साल बाद 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद फ्रॉन्क्स बेचने जाते हो तो मेरे हिसाब से 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं कटेगा उसके अंदर। इसके सिग्मा वगैरह मॉडल है जो काफी इंप्रूव्ड है, उनके अंदर फीचर वगैरह भी अच्छे हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि फ्रॉन्क्स की रीसेल सबसे बेटर है। उसके बाद सेकंड में आपको 3XO। टाटा पंच तो इस वक्त रीसेल वैल्यू उसकी बिल्कुल ही खत्म सी हो रखी है। तो टाटा पंच की तरफ भाई जो भाई जाना चाहते हैं, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप 3XO और फ्रॉन्क्स दोनों देख लो। बलेनो भी लाइन में है, लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन जिसके ऊपर आए हैं फ्रॉन्क्स और अपनी 3XO को लेके आए हैं ये टाटा पंच को कंपैरिजन में, तो इसलिए मैं डेडिकेटेड वीडियो इन तीनों के ऊपर ही बना रहा हूँ। इसके बाद भाई मैं आपको बताता हूँ कि देखो एवरेज की भी बात हो गई, इंजन परफॉर्मेंस की भी बात हो गई। देखो इंजन के मामले में जैसे मैंने आपको बताया 3XO बेस्ट है, क्योंकि वो गाड़ी भाई इतनी ज्यादा पावर, इतनी ज्यादा टॉर्क दे रही है कि दबाते ही गाड़ी भागती है। उसके बाद आपको रीसेल भी मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो आप देख सकते हो भाई, अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है आप फ्री फील करो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जो है वो जवाब दूंगा। तो इस वक्त जैसे मैं आपको कह रहा हूँ भाई कि आप टाटा पंच के लिए रुक सकते हो, अगर आपने टाटा पंच लेनी है। इससे बेटर है आप फ्रॉन्क्स की तरफ जाओ या आप 3XO की तरफ जाओ। उनकी रीसेल भी बढ़िया है, गाड़ियां भी बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया है, साथ में आपको जो है इंजन परफॉर्मेंस भी बढ़िया मिल जाती है उन गाड़ी के अंदर। रूम की भी अंदर बात करी जाए तो भाई टाटा पंच में इन दोनों गाड़ी से रूम भी काफी कम है। बूट स्पेस के मामले में मैं टाटा पंच को एज ऊपर कर दूंगा, लेकिन सिर्फ बूट स्पेस ही भाई एक चीज कंसिडर करने वाली नहीं होती है। अब बूट स्पेस से आप करोगे भी क्या, बैठना तो भाई गाड़ी की सीट के ऊपर ही होता है ना, बूट स्पेस एक लेवल तक ही होता है भाई, ठीक है। बूट स्पेस आपको फ्रॉन्क्स या आपको 3XO में ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिल जाता है, अराउंड 350 लीटर का मिलता है दोनों में। ग्राउंड क्लियरेंस भी फ्रॉन्क्स की और आपका ये 3XO की दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। तो भाई जहां तक मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से बोलता हूँ कि अगर भाई आप पंच ले रहे हो तो मेरे हिसाब से आप एक बार, अगर आपकी हाइट 6 फुट है, 6.25 फुट के आसपास की आपकी हाइट है, तो आप टाटा पंच के अंदर बैठे हुए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड और कंजेस्टेड भी फील करोगे। तो जहां तक मैं कहता हूं भाई, अगर आप टाटा पंच ले रहे हो तो एक बार आप 3XO और फ्रॉन्क्स को भी जरूर एक बार देखो, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी गैदर करो, तीनों गाड़ियों के टेस्ट ड्राइव लेके देखो कैसा फील किस गाड़ी में आ रहा है। ऑब्वियसली आपको 3XO में पंच मिलेगा बहुत ज्यादा, पंच में आपको उतना पंच नहीं मिलेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, और प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। कोई भी आपका क्वेश्चन है यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स। साथ में आपको अगर ये वीडियो किसी भाई को शेयर भी करनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। भाई अगर आपने अभी न्यू कोई भी कार ली है और आप हमारे चैनल के ऊपर आना चाहते हैं, आपका हम प्रॉपर रिव्यू करें, अगर आप दिल्ली NCR से हैं तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वी विल लाइक मेक अ प्रॉपर ओनरशिप रिव्यू, या जैसे भी डिलीवरी रिव्यू है हम आप लोगों के साथ बनाएंगे और आपको कवर करेंगे अपने चैनल के ऊपर। तो आप कमेंट्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आवर टीम विल असिस्ट यू, आपको कांटेक्ट करेंगे और आपके लिए जैसे भी है आप लोगों के लिए हम कवरेज स्टार्ट करेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।